Hi guys, this is CA दिव्यांग ज्ञानचंदानी. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. क्या हाल चाल है आप सबके बच्चों? मैं बहुत बढ़िया हूं. उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत बढ़िया हो, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो. दोस्तों, आज की इस बहुत छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा लीवरेज चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. 4 क्वेश्चन हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. आओ जी, बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपन चालू करेंगे. ठीक है, चलो आ जाओ. सारे एग्जाम और आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया. आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के भी. आओ, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. 10 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है. इन्फॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन बिलो. कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा, ध्यान से. अर्निंग आफ्टर टैक्स है 5% ऑन सेल्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 5%. इनकम टैक्स का रेट है 50%. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 4 टाइम्स. ठीक है. 10% डिवेंचर है 3 लाख के. वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 6 लाख. कह रहा आपको ये पूरी इनकम स्टेटमेंट भरनी है. इनकम स्टेटमेंट में खाली वेरिएबल कॉस्ट मेरे को दे रखी है. कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं. कह रहा फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकाल दो और उसके बाद बोला है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर. बताओ ईपीएस में कितना चेंज आया अगर सेल बढ़ी है. तो ईपीएस और सेल का रिलेशन कंबाइंड लीवरेज बताता है, हम बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, चलो आ जाओ. यहां तक तो सब कुछ ठीक है. आओ, क्वेश्चन अपन ने पूरा पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सर सबसे पहली बात, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट थी तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट इस इनकम स्टेटमेंट में रख दी. ठीक है, बार बार आप लोगों के सामने इनकम स्टेटमेंट रखूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो. वेरिएबल कॉस्ट रख रखी है, ठीक है सर. और देखो और क्या है सर, 3 लाख का 10% डिवेंचर है तो इंटरेस्ट कितना होगा? 30,000. आओ इंटरेस्ट लिख दूं? हाँ सर आप इंटरेस्ट लिख दो, यहीं पर इंटरेस्ट लिख देते हैं. इंटरेस्ट कितना आएगा? 30,000 का इंटरेस्ट आ गया बेटा 30,000. ठीक है, ये भी यूज हो गया, ये दोनों हो गए. अब ऑपरेटिंग लीवरेज. तो बेटा ऑपरेटिंग लीवरेज ध्यान से सुनो क्या होता है. ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी. ये फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है आपको 4 टाइम्स. ठीक है बेटा, अगर मैं सेल्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं, आप मान लो कि मैंने थोड़ी देर के लिए सेल्स को एक्स मान लिया, तो मैं ये बोल सकता हूं ना, जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा एक्स माइनस 6 लाख. ये हो जाएगा क्या कंट्रीब्यूशन? हाँ सर, ये लो ऊपर लिख दिया, कंट्रीब्यूशन हो गया एक्स माइनस में 6 लाख. ठीक है सर. अब ईबीआईटी कहां से लाऊं? ये देखो, टैक्स का रेट यूज हो गया, ओएल यूज हो गया. अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है, ये 5% है सेल्स का. बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहां पर आता हूं, ये देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है. अगर मैं यहां पर 30,000 लिख दूं, ये 30,000 इंटरेस्ट का था, ये 6 लाख इसका. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ये दे रखा है आपको 5%, मतलब 0.05 ऑफ एक्स. 5% है ना एक्स का? हाँ, ये 5% है और टैक्स का रेट है 50%. अब एक नॉर्मल सी बात आप मेरे को बताओ, अगर आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है तो क्या आप ईबीटी पे पहुंच सकते हो क्या? हाँ सर, क्योंकि जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है इसको डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से. तो टैक्स रेट है 50%. ठीक है, ये आ जाएगा 0.05x और डिवाइडेड बाय 0.5. तो 0.05 मतलब 0.05 को डिवाइड कर दो 0.5 से, ये आ गया 0.1x. ठीक है, 0.1x अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया. अगर अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया तो क्या आप मेरे को ईबीआईटी बता सकते हो क्या? बैलेंसिंग फिगर ईबीआईटी कितना आएगा बताओ? ईबीआईटी आएगा, इसमें ये जोड़ दो, है ना, तो ये हो जाएगा 0.1x प्लस में 30,000. ऐसे ही होता ना, क्योंकि ईबीटी से ईबीआईटी पे जाना है तो इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा. अपन ने इंटरेस्ट जोड़ दिया. अब मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और ईबीआईटी भी है एक्स की टर्म्स में. लिख दूं? आओ यहां लिख देता हूं. कंट्रीब्यूशन तो लिखा है, नीचे ईबीआईटी है 0.1x प्लस 30,000. ये लो यहाँ लिख देता हूँ 0.1x प्लस में 30,000, ये ईबीआईटी है. अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x से सेल्स आ जाएगी और जैसे सेल आ गई पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0.1x प्लस में 30,000, एक तो ये होगा और साथ में आ रहा है x माइनस में 6 लाख. अब आप यूज कर लो, तो 0.1 इंटू में 4 करोगे ये हो जाएगा 0.4x, ये 0.4x. और 30,000 का 30,000 इंटू 4 ना, 30,000 इंटू में 4 हो गए 1,20,000, 1,20,000 और इधर है x माइनस 6 लाख. सारा x एक तरफ कर दो, बाकियों को एक तरफ फेंक दो. तो x माइनस 0.4x 6 लाख को यहाँ ले आओ, 6 लाख और 1,20,000, ये हो गए 7,20,000 और यहाँ हो गया 0.6x. तो x की वैल्यू आ गई 7,20 को 0.6 से डिवाइड करोगे 12 लाख. x 12 लाख आया. बेटा जैसे x 12 लाख आया, पूरी इनकम स्टेटमेंट अब आपकी भर सकती है. ये देखो, अगर मैं यहाँ पे सामने की तरफ इनकम स्टेटमेंट लिख दूं, ये 12 लाख है. अगर ये 12 लाख है तो कंट्रीब्यूशन हो गया 6 लाख. ठीक है, कंट्रीब्यूशन 6 लाख हो गया. ईबीआईटी की वैल्यू दे रखी है ये रही 0.1x प्लस 30,000. तो 12 लाख का करोगे 0.1, ये हो गया 1,20 और साथ में है 30,000, 1.5 लाख.
ये 1.5 लाख आ गया। अगर ये 1.5 लाख आ गया तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरी 4.5 लाख। ये कितनी हो जाएगी, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी मेरी 4.5 लाख। यहां तक सही है। अगर ये 30,000 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,20,000, है ना। ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ गया बेटा 1,20,000 का, ठीक है। इनकम टैक्स है 50% मतलब 60,000, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया मेरा 60,000, ठीक है। एक बार सारी इनकम स्टेटमेंट नीचे से चेक कर लो, आ जाओ आंसर में चलोगे। ये देखो पूरी इनकम स्टेटमेंट हमारी मैच कर रही है। अगर इनकम स्टेटमेंट हो गई तो बस बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बाकी आप पूरा क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। देखो पढ़वा देता हूं, जब पूरी हो जाएगी तो अगले पार्ट में बोला फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालो। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला यहां लगेगा EBIT अपॉन में EBT। सर ये क्यों लग रहा है EBIT अपॉन EBT, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। फिर कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला तो OL दे रखा है, इनटू में FL कर दो, कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। और जब कंबाइंड लीवरेज आ गया, जैसे देखो इस क्वेश्चन में कंबाइंड लीवरेज कितना आएगा मैं बता देता हूं आपको। कंबाइंड लीवरेज इन्होंने निकाला होगा, ये रहा कंबाइंड लीवरेज आ रहा है 5 टाइम्स। मान लो कंबाइंड लीवरेज आ गया 5 टाइम्स, तो लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल और EPS का रिलेशन कंबाइंड लीवरेज बताता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो कंबाइन आप निकाल चुके हो 5, EPS की परसेंटेज नहीं पता लेकिन सेल की है 5%, तो ये हो जाएगा 25%। मतलब EPS में जो चेंज आएगा वो 25% का आएगा। ये देख लो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था पेपर में 10 मार्क्स का, और बच्चों से इनकम स्टेटमेंट नहीं बन पाई थी सही तरीके से। एंड आई होप आप लोगों से इनकम स्टेटमेंट बन गई होगी, क्वेश्चन हो गया होगा। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखो मोटा मोटा अपन ने 6 मिनट के अंदर पूरा डिस्कस कर लिया है। आप आराम से करना चाहो आराम से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आओ यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। यहाँ से आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर SS लिमिटेड। PV रेशो दे रखा है बेटा, PV रेशो है 30%, ठीक है। सारे एग्जाम के क्वेश्चन देखो 10 मार्क्स का आया है ये भी। और ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है, फाइनेंशियल है। अगर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल है तो कंबाइंड लीवरेज की अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। लोन दे रखा है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट। बेटा यहां पर यही बात मेरे को आपको समझानी है। पोस्ट टैक्स बात समझना है, ये इंटरेस्ट का रेट लेकिन ये टैक्स के बाद का दे रखा है। जबकि मैं जब भी इंटरेस्ट निकालता हूं तो टैक्स के पहले वाले रेट से निकालता हूं, हमेशा प्री टैक्स से। सर क्यों, क्योंकि आप ये देखो जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन दिखाऊं, जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो टैक्स बाद में आता है, पहले इंटरेस्ट आता है। तो बेटा अगर पहले इंटरेस्ट आएगा तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो भी तो प्री टैक्स होगा ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन आपको ये तो आफ्टर टैक्स दे रखा है, और मैंने आपको क्लास में एक बात बता रखी है, कोई भी चीज आफ्टर टैक्स हो, कोई भी चीज अगर आफ्टर टैक्स है और उसे बिफोर टैक्स लेके जाना है तो डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से। देखो टैक्स का रेट दे रखा है, ठीक है, डिवाइड कर दो। ये है 5.6, अगर परसेंटेज ना भी लिखो तो, और डिवाइड कर दो 0.7 से, ये आ जाएगा मेरा 8%। मतलब प्री टैक्स, टैक्स से पहले का जो इंटरेस्ट रेट है, टैक्स से पहले का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% हो गया। मतलब मेरा जो इंटरेस्ट लगता है हमेशा वो 8% के हिसाब से लगेगा, टैक्स से पहले वाले रेट के हिसाब से लगता है। क्वेश्चन साइलेंट है, हम हमेशा मानते हैं टैक्स से पहले वाला रेट है, ठीक है। मार्केट प्राइस MPS दे रखा है, PE रेशो दे रखा है। अब आप एक नॉर्मल सी मेरे को बात बताओ, देखो ये तो आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। क्या सर क्या क्या बोलना चाह रहे हो, अगर मैं EPS को PE रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर आता है। सर ऐसे कैसे, क्योंकि EPS PE रेशो, PE में पहले P आ रहा है, P मतलब होता है मार्केट प्राइस, फिर E आ रहा है, E मतलब होता है अर्निंग। तो अर्निंग से अर्निंग कट जाता है जब MPS आता है। तो ये रिलेशन तो पता है सबको। अब मेरे को PE रेशो भी दे रखा है और MPS भी दे रखा है, तो मैं EPS निकाल सकता हूं ना। तो बताओ EPS कितना आ जाएगा, सर EPS आ जाएगा MPS अपॉन में P। तो MPS कितना है, MPS है 140, P है 10, तो EPS 14 रुपए आ गया। अगर कहीं यूज करना होगा तो सब कुछ हमने बातें निकाल ली, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर P&L स्टेटमेंट, P&L का मतलब इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब देखो आप इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओगे वो सुनना ध्यान से। इनकम स्टेटमेंट आपकी कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले मैं यूज करूंगा फाइनेंशियल लीवरेज। सबसे पहले फाइनेंशियल लीवरेज यूज कर लो, क्योंकि डेट दे रखी है मेरे को, सेल्स वेल्स है नहीं, तो फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है और लोन दे रखा है, इस लोन पे इंटरेस्ट लग जाएगा, है ना। ये देखो यहां बताता हूं, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT। मैं मान के चल रहा हूं प्रेफरेंस नहीं है, और पूरे FM में जब तक प्रेफरेंस की कोई डिटेल नहीं है तो FMG वो फाइनेंस, पूरे FM में अगर प्रेफरेंस की कोई डिटेल नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0 होता है, ठीक है सर। FL कितना दिया है, FL दिया है 1.5, ठीक है सर। EBIT पता नहीं, लेकिन इसको डिवाइड कर दूंगा EBIT माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में निकाल सकता हूं। लोन है 1.25 का, रेट है 8%, यहां लिख देता हूं लोन है 1.25 का और ये है 8%, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, EBIT आ जाएगा
जब आपका ईबीआईटी आ जाएगा, अब लगा दो आप ओएल का फॉर्मूला। ओएल का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और ओएल मेरे को दे रखा है 2। बेटा अगर ओएल 2 है, कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीआईटी यहां से डाल देना, तो यहां से कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या, यहां से कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। देखो पूरी इनकम स्टेटमेंट बन गई। कैसे, जब कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, अब सेल्स इनटू में पीवी रेशो, पीवी रेशो दिया हुआ है 30%, हाँ सेल्स इनटू में पीवी रेशो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन यहां से मिल जाएगा 30 है, ये सेल्स आ जाएगी। जैसे सेल आ गई सारी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में बोला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो कैसे आएंगे वो भी बताता हूं। पहले देखो, सबसे पहले ये 8% कर दिया, एफएल लगाया, एफएल लगा के ईबीआईटी निकाला, ईबीआईटी आ चुका, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाया, कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स और पीवी रेशो से ये निकाला, फिक्स कॉस्ट आ गई, पूरा सब कुछ बन गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट में लास्ट में आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रेफरेंस कुछ है नहीं, पूरा बना दिया। अब इक्विटी शेयर निकालने बहुत आसान है। कैसे सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करता हूं तो ईपीएस आता है। सही बात है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। क्या ईपीएस दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में? देखो अभी हमने निकाला था ईपीएस, ये रहा ईपीएस, अपन ने निकाला था 14 रुपीज का। बेटा अगर ईपीएस 14 रुपीज का है तो यहां रख दो ईपीएस 14, अर्निंग आफ्टर टैक्स है 14,000, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां से आ जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए सर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1000 हो गए, 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे, चेक कर लो। सही है, 10 मार्क्स का फालतू क्वेश्चन, कर लोगे ना? बताओ जी। मेरे हिसाब से अब आपसे बहुत आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, करोगे तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, आगे चल सकता हूं यहां से? बताओ जी, यहां से आगे चल सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल चलो। 2 क्वेश्चन और है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है पेपर के, ये और देख लो। आओ देखो ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये भी बेटा 10 मार्क्स का आया। अगर आप देखोगे पेपर के क्वेश्चन उठाए हैं सारे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल। देखो सर, डिटेल ऑफ द कंपनी ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर गिवन बिलो। सबसे पहले आपको सेल्स दे रखी है और पीवी रेशियो दिया हुआ है। बेटा सेल्स और पीवी रेशियो है तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? हाँ सर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो। देखो फिक्स कॉस्ट लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को छोड़ करके इतनी फिक्स कॉस्ट है। तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया उसमें से ये फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो ईबीआईटी पे पहुंच जाऊंगा। सही है, ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में से माइनस कर दो इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट आएगा 55 लाख का 10%, मतलब 5.5 लाख। माइनस कर दो, ईबीटी आ गया। ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दो, जो 40% दिया हुआ है, तो ईएटी आ गया। और ईएटी को शेयर से डिवाइड कर दो, 75 लाख रुपए हैं और 10 रुपए का शेयर है, मतलब 7.5 लाख शेयर होंगे, डिवाइड कर दो, ईपीएस आ जाएगा। पहले तो ये दिखा देता हूं आपको, ये देखो आपने पूरी इनकम स्टेटमेंट बना ली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे तो आप कोई भी चीज उठा करके देख लो, ये आ गया। और मतलब इन्होंने ये नहीं निकाला, ईपीएस नहीं निकाला, आप चाहो तो ईपीएस निकाल सकते हो। सही है, पहला पार्ट बहुत सही। अब देखो इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ना, ये बहुत अच्छा है। पहले बोला ईपीएस निकालो, तो आओ आपको पहले ईपीएस दिखा देता हूं। ईपीएस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ईपीएस निकाला होगा ना, ये देखो ईपीएस निकाल रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करा होगा और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7.5 लाख आएंगे। ठीक है, और ईएटी दे रखा है, जैसे डिवाइड करके दिखाऊं। अगर मैं ले लूं 8,76,000 और 876 को डिवाइड कर दो 7.5 लाख शेयर्स से, तो 8,76,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख शेयर्स 1.168, हाँ 1.17, सही है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आंसर। ठीक है, अब सुनो बेटा, पहले वाले पार्ट में आईसीएआई ने एक चीज और पूछी, वो था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, और आगे पढ़ना क्या लिखा है, प्री टैक्स। अब सुनो ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ इस पॉइंट के लिए ये वाला क्वेश्चन यहां करा रहा हूं। ठीक है, सुनो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है। तो मेरे अभी इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल है और डिवेंचर्स है, तो मैं दोनों लूंगा। बेटा मान लो इक्विटी के साथ रिजर्व सरप्लस रिटेन अर्निंग होती तो वो भी जरूर लेते, क्योंकि वो भी इक्विटी वालों का हिस्सा है। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती, बिल्कुल लेते। लॉन्ग टर्म लोन होता, बिल्कुल लेते। करंट लाइबिलिटी होती, नहीं लेते। करंट लाइबिलिटी को नहीं काउंट करते, सिर्फ करंट लाइबिलिटी को छोड़ के जो पैसा लगा हुआ है वो सारा कैपिटल एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तो सर मेरे पास इक्विटी है 75 लाख की और डिवेंचर्स कितने के हैं मेरे पास? डिवेंचर्स है 55 लाख के, ये तो हो गया, कैपिटल एम्प्लॉय तो हो गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने बोला है टैक्स से पहले का इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट नहीं, टैक्स से पहले की कमाई। रिटर्न का मतलब है टैक्स से पहले की कमाई, तो बेटा टैक्स से पहले की कमाई तो ईबीआईटी होती है ना। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं, टैक्स से पहले की कमाई है तो सर ईबीटी क्यों नहीं ले रहे? नहीं लेना बेटा, ध्यान से सुनो, आप नीचे ले रहे हो किस किस का पैसा लगा है, ध्यान से।
नीचे कौन कौन खड़ा है, इक्विटी वाला भी खड़ा है, डिबेंचर वाला भी खड़ा है। तो ऊपर वो कमाई रखूंगा ना जिसमें डिबेंचर वाले का भी हिस्सा होगा और इक्विटी वाले का भी हिस्सा होगा, तो ईबीआईटी के अंदर सबका हिस्सा है। ठीक है, आप बोलोगे सर उसमें से तो टैक्स भी जा रहा है, कोई बात नहीं, हमें बोला था प्री टैक्स, मतलब मोदी जी को टैक्स के पैसे देने से पहले आप रिटर्न बताओ, तो रिटर्न वो लेना जिसमें इक्विटी और डिवेंचर दोनों का हिस्सा हो, ईबीटी मत लेना, ईबीआईटी आएगा, क्योंकि नीचे हम डिवेंचर्स को ले रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया हो, क्लास में मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है सर, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ईबीआईटी, और ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी है 20,10,000। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 20,10,000 और डिवाइड में नीचे कितना हो जाएगा, 75 और 55 लाख, 75 और 55 कितने हो गए, 130 लाख ना, 130 लाख, ये आ जाएगा 15.46%, 15.46%। अब एक बात और सुनो, अगर पेपर में खाली लिखा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो प्री टैक्स मतलब ईबीआईटी भी निकालोगे, और आफ्टर टैक्स के लिए आप करोगे ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स। बात समझना ऐसा क्यों कर रहा हूं, आप बोल सकते हो सर आफ्टर टैक्स में तो सीधा अर्निंग आफ्टर टैक्स उठा लो, नहीं, बात समझना ऐसा क्यों नहीं करेंगे, दोबारा से लॉजिक समझो। नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस सब ले रहे हो, मान लो प्रेफरेंस भी ले रहे हो, इक्विटी का रिजर्व और सरप्लस भी ले रहे हो, मान लो, तो बेटा नीचे जो जो लोग लिए ऊपर सबकी कमाई लोगे ना। तो अगर क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स भी बोला है तो उसका मतलब यह है आपने जितना सबके लिए कमाया बस उसको आफ्टर टैक्स कर दो, मतलब मोदी जी को उनका हिस्सा दे दो। बाकी इसके अंदर क्या, इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा है, हाँ इसके अंदर इंटरेस्ट है, क्या इसके अंदर प्रेफरेंस है, हाँ प्रेफरेंस है, क्या इसके अंदर इक्विटी वालों का हिस्सा है, हाँ है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, बस इसी के लिए क्वेश्चन कराया था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर बोला डज द कंपनी है फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, क्या फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, हाँ बिल्कुल है। कैसे, ये देखो रिटर्न आ रहा है 15.46%। अभी जो आपने देखा, आप कमा कितना रहे हो 15.46, दे कितना रहे हो डिबेंचर वालों को, मतलब बाहर वाले से जहां से उधार पे पैसा उठाया 10% दे रहा हूं, तो भैया कमा रहा हूं 15.46, दे रहा हूं 10%, तो मेरे पास कुछ बच रहा है ना। अगर कुछ बच रहा है तो बिल्कुल फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। ठीक है सर, मैं कमा रहा होता 15.46, दे रहा होता 18%, अब फेवरेबल नहीं है, जितना कमा रहा हूं उससे कम दूंगा तो ठीक है। ठीक है सर, फिर बोला ओएल और सीएल निकाल दो, आप आराम से निकाल दोगे। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल इंक्रीज बाय 10%, ऑपरेटिंग लीवरेज लगेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज रिलेशन बताएगा सेल्स और ईबीआईटी का। ठीक है सर, लास्ट एट व्हाट लेवल ऑफ सेल ईबीटी ऑफ द कंपनी विल इक्वल टू 0। अब इसको करने का एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं। अगर ईबीटी को 0 करना है तो ईबीटी को 0 लिख दो, ईबीटी 0 है, अब यहां से ऊपर चल लो, ईबीटी 0, इंटरेस्ट आएगा 5.5 लाख, इंटरेस्ट 5.5 लाख है तो ईबीआईटी भी 5.5 लाख होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट है 10 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 15.5 लाख। और अगर ये 15.5 लाख है, ये है 15.5 लाख, और डिवाइड कर दो पीवी रेशो से, पीवी रेशो है 35%, तो सेल आ जाएगी 44.285 लाख समथिंग। देखें ऐसी कुछ आ रही है क्या, 44.285 लाख। ठीक है, ये देखो, तो आप इनकम स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे इन लोगों ने कर रखा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, जैसे मर्जी चाहो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको आंसर बताया वो भी इसके बिल्कुल पास है, 44,29,000 बोल लो या 44.285 बोल लो, सही है। ठीक है सर, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की वजह से आंसर वेरी करेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन और डाला है, बस इसमें खत्म हो गया। फोर्थ पार्ट आराम से देखना, एक पॉइंट अच्छा है, बस वो डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आईसीएआई का ही क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू इजी कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए के हिसाब से, मतलब शेयर्स हो गए 5 लाख। ठीक है, 12% बॉन्ड है 1000 ईच, 37 लाख। तो यहां से इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा बेटा 37 लाख, 37 लाख का ले लो 12%, ये आ जाएगा 4,44,000, 4,44 का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है, फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है, पीवी रेशो है, इनकम टैक्स है। अब ध्यान से सुनो सर, सबसे पहले सेल्स है, अगर मैं सेल्स लगाऊं, सेल्स है और पीवी रेशो है, तो क्या कंट्रीब्यूशन तक पहुंच जाऊंगा, यहां करता हूं लो, कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट जो है 6.96 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया, क्या आ गया मेरा ईबीआईटी। अब रुक जाना, ईबीआईटी में से एक तो इंटरेस्ट माइनस करना 4,44,000, एक तो ये माइनस करना, लेकिन इसके बाद सीधा ईबीटी मत निकालना, अभी रुक जाओ, सीधा ईबीटी मत निकालो, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल लीवरेज है, तो फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करते हैं। बेटा फाइनेंशियल लीवरेज है 1.49, फॉर्मूला होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्या ईबीटी को मैं ये लिख सकता हूं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं ना, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट छोड़ो, इसको ईबीटी ही लिख देते ना, ऐसे लिख दो,
ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ, ईबीआईटी है क्या मेरे पास? ईबीआईटी तो आ जाएगा, ये देखो इनकम स्टेटमेंट से ईबीआईटी उठा लेता हूं, फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो ईबीआईटी आ रहा है 16,18,200। ठीक है, तो ये लो, सबसे पहले यहां लिख देता हूं 16,18,200, 1.49, ये है 16,18,200 और नीचे है ईबीटी। अब आप यहां से पहले ईबीटी निकालो, ईबीटी देखो कितना होगा, ईबीटी होगा 16,18,200, 16,18,200 डिवाइडेड बाय 1.49, तो ईबीटी आ गया मेरा, ईबीटी आ रहा है 10,86041 या 40 समथिंग, क्या ले रखा है इन्होंने, वही ले लेते हैं अपन भी, 40 ले रखा है। ठीक है, 10,86040 ये आ रहा है, मतलब 10,86,040 आ रहा है। ठीक है सर, अब सुनो, अगर मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी की वैल्यू लिखूं, ईबीआईटी कितना आ रहा है? ईबीआईटी आ रहा है 16,18,200। ठीक है सर, ईबीटी लिखूं तो ईबीटी आ रहा है 10,86,040। दैट मींस बीच में कोई अदर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है जो मेरे को नहीं बता रखा। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट यानी मतलब कोई अदर इंटरेस्ट भी होगा, वो माइनस आपको करना पड़ेगा, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। अदर इंटरेस्ट नहीं पता सर कैसे, देखो 16,18,200 में से अगर इंटरेस्ट माइनस करूं 4,44,000 तो आना चाहिए था 11,74,200, 11,74,200 ये आना चाहिए था, पर मेरा कितना आ रहा है? मेरा आ रहा है 10,86,040, मेरा ये आ रहा है। दैट मींस 88,160 का और भी इंटरेस्ट है, ये बात ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखो देखो, दो सिनेरियो होंगे, अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करूंगा तो ऐसा हो सकता था कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करके जो टर्म आ रही होती मैं उसी को ईबीटी बोल देता, तो फाइनेंशियल लीवरेज में ईबीटी की वैल्यू उतनी आनी चाहिए थी। अगर ईबीटी उतना आ जाता तो बीच में कोई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट या कोई और इंटरेस्ट नहीं होता, बट बेटा ईबीटी कम आ रहा है, ईबीटी और कम आ रहा है, दैट मींस बीच में कोई और इंटरेस्ट माइनस कर रखा है, वो मेरे को माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल सुनो, आप फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला यूज करोगे और फॉर्मूला यूज करके आप निकालोगे ईबीटी, सही है। अब ईबीटी आपने निकाला और इनकम स्टेटमेंट के ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके अगर ईबीटी मैच हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपने करा, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है और ईबीटी अभी भी कम आ रहा है, दैट मींस बीच में कोई और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट या इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा जैसे आपने वो लिख दिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ओएल सीएल ईपीएस सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है 2 डेसिमल तक करना है तो 2 डेसिमल तक करना है। ठीक है, लीवरेज के सबसे बढ़िया धाकड़ ये 4 क्वेश्चन थे, इनको जरूर कर लेना। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम पे डले हुए हैं एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा एक एक क्वेश्चन हाथ से करके देखना, लीवरेज के सिर्फ 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, पक्की बात है पेपर में इसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा, पक्की बात। इसके अलावा और कुछ नहीं करना लीवरेज में, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये 4 क्वेश्चन करो, हो गया पूरा चैप्टर। ठीक है जी, तो चलो गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय टाटा, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।